जय हिंद। सबसे पहले एक वार्निंग भैया, पाकिस्तान के लोग इस वीडियो को न देखें तो ही अच्छा है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे हमारे भारत के वीर सिपाहियों ने दो सैनिकों ने मिलकर पाकिस्तान के 93,000 फौजियों को घुटने टेका दिया था और दुनिया का सबसे बड़ा हार हुआ था और भारत के 2 सैनिक मारे गए थे लोंगेवाला में। हम इस वीडियो में बताएंगे कैसे PNS गाजी को डुबा दिया गया। ये भी बताएंगे कि चाइना पाकिस्तान का इतना बड़ा दोस्त बनता है लेकिन 1971 में क्यों नहीं बचा पाया, ना चाइना बचा पाया और ना ही अमेरिका बचा पाया। इस वीडियो में हम A to Z बातें करेंगे। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो कोई भी पाकिस्तानी की हैसियत नहीं होगी कि आपसे आंखें मिला सके, इसलिए इस वीडियो को देखते रहिएगा। यदि आप राष्ट्रवादी, अगर आप भारतीय हैं तो ही इस वीडियो को देखें। पाकिस्तानी और बाहर के चाइनीज वगैरह लोग इस वीडियो को न देखें, ये उनके लिए एक तरह का वार्निंग है, क्योंकि इसमें होता है ना बम, उसको उड़ाने के लिए माइंस लगाए जाते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये है माइंस, ये माइंस होते हैं। इस पर अगर टैंक चढ़ता है ना तो टैंक ब्लास्ट कर जाता है। तब इन्होंने दिमाग लगाया। इन्होंने क्या किया, जो खाली रेगिस्तान था ना उसमें ना आगे की ओर 3 ठो ओरिजिनल माइंस को लगा दिया, और जो खाना खाने वाला टिफिन होता है ना 4 खंदे वाला, इसे उस टिफिन को इन लोगों ने रातों रात ना बिछा दिया। ऐसे लाइन से, देखिए लाइन से पाकिस्तान की टैंक आई तो शुरुआत में तो भैया ओरिजिनल माइंस था, धड़ाम से लगा, पाकिस्तान की टैंक उड़ गई। पाकिस्तान का एक टैंक उड़ा, फिर दूसरा उड़ा, तीसरा उड़ा। पाकिस्तानी एकदम डर गए सब। ब्रिगेडियर तारिक मीर कहें कि भैया यहाँ तो माइंस लगा के रखा है इन लोगों ने, एक काम करो इंजीनियरों को बुलाओ, पूरा माइंस निकालो। अब ब्रिगेडियर जो हमारे मेजर कुलदीप सिंह थे, ये जानते थे कि बाबू अगर हम तुमको रात भर रोक दिए ना तो सुबह हमारी एयरफोर्स आएगी। खतरनाक जहाज भेज दिया, 7वां बेड़ा। देखेंगे 7वां बेड़ा को, अगर इतना भयानक था 7वां बेड़ा, ये अमेरिका का साथ अकेले चलता ही नहीं था, इतनी पूरी फौज के साथ, नेवी के साथ चलता था। ये किस लिए आया था? विक्रांत को डुबाने के लिए, और इसका साइज विक्रांत से डबल था। इसके आगे विक्रांत नहीं टिक पाता। अब इंदिरा गांधी भी टेंशन में रह गई। ले, तब उस समय इंदिरा गांधी को याद आया कि भैया हमारा एक और तो हम समझौता करके आए हैं। अगर अमेरिका पाकिस्तान में, ये रूस का 40वां बेड़ा है, ये अपने भारी भरकम जहाजों के पूरे ग्रुप के साथ चल दिया। कहा कि चल भैया देखते तुमको कौन मारेगा भारत को। और अमेरिका को सीधा कह दिया कि भैया विक्रांत पर अगर आपने हमला किया तो ये हमला हम रूस पर हमला मान लेंगे। तो भारतीय सेना की रहमो करम पर आप लोग जिंदा थे, वरना 1972 में ये जो सेना थी ना 71 में, आप लोग को कहीं का नहीं छोड़ती। आप हिंदुस्तान के व्यूवर्स, आप लोगों से भी कहते हैं कि एक लाइक तो बनता है इस सैनिकों के लिए, हमारे लिए नहीं, हमारे इस चैनल के लिए कभी नहीं कहेंगे, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि आज एक लाइक बनता है हमारे इन वीर सिपाहियों के लिए जो आज भी सेना के लिए डटे हुए हैं। और ये पाकिस्तान इस पर कमेंट करते हैं। हम आप भारतीयों से कहते हैं, आप तो भारतीय सेना की रहमो करम पर आप लोग जिंदा थे, वरना 1972 में ये जो सेना थी ना 71 में, आप लोग को कहीं का नहीं छोड़ती। आप हिंदुस्तान के व्यूवर्स, आप लोगों से भी कहते हैं कि एक लाइक तो बनता है इस सैनिकों के लिए, हमारे लिए नहीं, हमारे इस चैनल के लिए कभी नहीं कहेंगे, कभी नहीं कहते हैं, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि आज एक लाइक बनता है हमारे इन वीर सिपाहियों के लिए जो आज भी सेना के लिए डटे हुए हैं। और ये पाकिस्तान इस पर कमेंट करते हैं। हम आप भारतीयों से कहते हैं, आप दोस्तों, जैसा कि आपने सुना सर से कि 1971 के युद्ध में क्या हुआ था, पाकिस्तान और इंडिया का जो वॉर हुआ था वो सिर्फ वहाँ पे बांग्ला के जो बंगाली लोग थे पूर्वी पाकिस्तान में, उनकी मदद करने के लिए किया था। और इंडिया ने डायरेक्टली उन पे अटैक नहीं किया था, वो सिर्फ उसकी मदद कर रहे थे ताकि वहाँ के लोगों की जान बच सके, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तानियों ने बहुत ही जुल्म ढा रखा था और वहाँ पे कत्लेआम मचा रखा था, वहाँ पे कोई भी सुरक्षित नहीं था। इंडिया ने उनकी हेल्प किया था वहां पे। और दोस्तों, आपको पता होगा PNS गाजी के बारे में। PNS गाजी वो पनडुब्बी है जो अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया था अपने यूज के लिए, और दोस्तों पाकिस्तान ने उसका इस्तेमाल इंडिया के ऊपर करना चाहा था और उन्होंने उसे भेज भी दिया था अपने विक्रांत को डुबाने के लिए। तो वो आया तो था पर वो वहां तक पहुंच नहीं पाया, उसे रास्ते में ही डुबो दिया गया PNS गाजी को इंडिया के द्वारा। और दोस्तों, जो वहाँ पे पूर्वी पाकिस्तान तो वहाँ पे गृह युद्ध छिड़ चुका था और वहाँ पे मुक्ति वाहिनी सरकार थी जो कि पाकिस्तानी सेनाओं से लड़ रही थी और उससे संघर्ष कर रही थी। और इंडिया ने उनकी मदद करके, मुक्ति वाहिनी की मदद करके वहाँ पे एक नए देश का गठन किया जिसका नाम हुआ था बांग्लादेश। और दोस्तों, आपने शायद आपको पता होगा कि वहाँ पे जो पूर्वी पाकिस्तान में की वहाँ की सेना था, वहाँ पे टोटल 93,000
सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था जब इंडिया ने पूरी तरह से उन पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया और उनको सिर्फ 6 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया कि आप 6 घंटे में या तो सरेंडर कर दो, अदरवाइज हम आपको आप मार दिए जाओगे। तो दोस्तों वो इतनी डरपोक सेना थी जिन्होंने 93,000 ने अपने हथियार गिर दिए और बोला कि सर हमें जो करना है करो, हमारी जान को बख्श दो। और दोस्तों आपको पता होगा कि जो हमारा बॉर्डर था लौंगे वाला, वहां पे कुलदीप सिंह चांदपुरी जी हैं जिन्होंने पूर्वी पाकिस्तानियों के दांत खट्टे किए थे और मात्र 120 या सैनिकों ने मिलकर के उनकी पूरी सेना की ईंट से ईंट बजा दी थी, उनके सारे टैंक्स तबाह कर दिए थे और बची कुची कसर हमारी एयरफोर्स ने भी निकाला था। और दोस्तों ये बड़ी ही शर्म की बात है कि इतनी बड़ी सेना इतनी छोटी सेना से हार जाती है। पाकिस्तानी से और आप उम्मीद भी क्या कर सकते हो। उसके बाद जब वहां पे विद्रोह काफी फैल गया था पूर्वी पाकिस्तान में, वहाँ की लोकल जो लोग थे वहाँ पे जो रहते थे, उन्होंने भी सेना से युद्ध करना स्टार्ट कर दिया था। उनके पास जो भी हथियार थे वो उसी हथियार से युद्ध करते थे और इंदिरा गांधी जी ने अपनी सेना को बोला कि आप उनकी मदद करो, उनकी जान बचाओ। और इंडिया की सेना ने भी वही काम किया, उनकी हेल्प की जिससे उनकी जान बच सकी और वहाँ पे नई सरकार का गठन हुआ, नए देश का गठन हुआ। और दोस्तों जब पूरी तरह से पाकिस्तानी सेना को वहां से भगा दिया गया, खदेड़ दिया गया और खदेड़ने के बाद जो वहां पे मुक्ति वाहिनी के जो प्रेसिडेंट थे उनको पाकिस्तान ने कैद कर रखा था, उनको वहां से छुड़वाया और वापस वो पूर्वी पाकिस्तान में है जिसका नाम बांग्लादेश रखा गया। और आपको शिमला समझौते के बारे में पता ही होगा दोस्तों, शिमला समझौता वो है जो 1972 में स्टार्ट हुआ था जिसमें भारत पाकिस्तान को पानी देने की बात कही थी, पर वो एक शर्त पे हुआ था कि उन्होंने पाकिस्तान वालों ने बांग्लादेश को मान्यता दे दी थी, तभी ये शिमला समझौता संपन्न हो पाया था। जय हिंद दोस्तों, वीडियो देखते रहो, कैसा लगा आपको प्लीज कमेंट एंड